कौन तुम्हें बताया जियान ने मेरे साथ क्या किया? मैं हीरो बनना चाहता हूँ डोरेमोन। क्या कहा? सब लोग अंतरिक्ष पर एक मूवी बना रहे हैं, क्या ये सच है? जल्दी चलो, मुझे भी एक रोल चाहिए। मैं भी अंतरिक्ष के रखवालों का एक बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं तो चला। जरा रुको। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक ऐसी कमाल की मूवी बनाएं जिसे देखकर सब हैरान हो जाएं। मैं अपना हेयर स्टाइल ऐसा करना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा करना चाहता हूँ। पर मुझे लगता है अगर सब साथ में काम करेंगे तो बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं। लेकिन वो लोग। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। चलो चलते हैं। अरे रुको। अंतरिक्ष के रखवाले। ये रही जियान की शानदार किक। अब तुम समझ गए ना मेरी ताकत को। उम्मीद करता हूँ कि आगे जाकर तुम कभी मेरे सामने नहीं आओगे। डायलॉग में कुछ मजा नहीं आया। लगता है तुम्हें किसी की मदद चाहिए। डोरेमोन, एक्शन सीन में थोड़ी सी कमी थी, इसमें ऐसा भी होना चाहिए था। क्या? नोबिता, तुम यहाँ पर डोरेमोन के साथ हमें परेशान करने आए हो ना? मैंने कुछ नहीं किया, समझे? अगर मूवी ही बनानी है तो मेरे ख्याल से बढ़िया मूवी बनानी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? Grade of light। इससे क्या होगा? अगर ये लाइट किसी चीज पर डाली जाए तो वो असली जैसी हो जाती है। जैसे कि अगर मैं ये शिजुका के कॉस्ट्यूम पर डालूं तो ये तो वैसे ही दिख रहा है। जरा कूद कर दिखाओ। कूद के दिखाओ। कुछ भी तो नहीं हो रहा। क्या कुछ गड़बड़ है? जरा और जोर से कूदो ना। शिजुका उड़ रही है। कैसा लगा दोस्तों? अब बनेगी एक कमाल की मूवी। मैं तो डर ही गई थी। बहुत बढ़िया किया शिजुका। आखिर ये हो कैसे रहा है? हाँ, हमें भी बताओ ना। मुझे नहीं पता। अरे हाँ, शिजुका जरा वो पत्थर उठाने की कोशिश करो। क्या? ये तो बहुत भारी लगता है। कोशिश करके देख लेती हूँ। शिजुका में बहुत ताकत है। डोरेमोन सच बताओ ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अब तुम्हारी शक्ति 50 गुना बढ़ गई है। अब देखो ये क्या है? मूवी डायरेक्टर रोबोट। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ, यार इसे खाओ मत। इस मूवी डायरेक्टर रोबोट का नाम है बर्गर। इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। सुनो, इसे खुश रखना बहुत मुश्किल है। बस ध्यान रहिए नाराज ना हो। देखो दोस्तों, अगर हम अपने डायरेक्टर को अपनी मूवी का नाम बताएंगे तो हमें जिन चीजों की जरूरत है ये सबका इंतजाम कर देंगे। अगर हम इनके कहने के मुताबिक परफॉर्म करेंगे तो ये हमारी मूवी पूरी तरह से तैयार कर देंगे। लेकिन शूटिंग के लिए कैमरा भी चाहिए। सुना डायरेक्टर साहब? ये है छोटे साइज के कैमरा। ये हमें हर वक्त शूट करते रहेंगे। लेकिन ये बताओ क्या ये सच में अच्छी मूवी बना सकता है? ट्राई करके देखते हैं। मूवी का नाम क्या रखें? टाइटल होगा नोबिता वर्सेस जियान। बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये है वर्चुअल इमेजेस स्पेस। सुपर हीरो वर्सेस ड्रैगन। चलो शूटिंग शुरू करें। क्या शुरू कर दें? अरे नहीं,
क्यों किया? अपने आप बाहर आई है। अरे मैं नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। अरे ये क्या? अरे वाह, अरे वाह। क्योंकि वो आज नकली थी। ऐसा है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नोबिता, तुम नहीं बचोगे। अब तुम तैयार हो जाओ। ये लो। आखिर सच्चाई की जीत हुई। वाह वाह, क्या बात है। अरे वाह डोरेमोन, चलो साथ में मिलकर कोई मूवी बनाते हैं। चलो ना, चलो ना। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, चलो मिल के मूवी बनाते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर तुम मुझे और नोबिता को हीरो का रोल दोगे। हाँ, ना कि मॉन्स्टर का रोल। नोबिता तुम भी ना। हाँ हाँ नोबिता, ठीक है, जैसा तुम कहो। ये मैं हीरो बनूंगा। नोबिता हीरो बनकर कितना खुश है। अब क्या हुआ और क्या चाहिए तुम्हें? वो ये है कि मैं गैलेक्सी डिफेंस के लीडर का रोल प्ले करूंगा और मुझे मना करने की हिम्मत ही मत करना। क्या कहा? लीडर का रोल मैं ही करूंगा। तो ठीक है, मैं अपना कोई गैजेट तुम्हें नहीं दूंगा। देखो जियान, इस सब का कोई फायदा नहीं है। हम डायरेक्टर को बोल के बाद में सीन को एडिट करवा लेंगे जियान। अभी सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, समझ गए ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लीडर का रोल मैं डोरेमोन को देता हूँ। नोबिता, अच्छा हुआ ना डोरेमोन। ठीक है, अब हम मूवी के हीरो बनेंगे। बहुत मजा आएगा। अच्छी तरह से करना, समझ गए? दीपिया, हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। हम मन लगा के काम करेंगे। हाँ। तुम सब मेरा पूरा साथ दोगे ना दोस्तों? हाँ। तो ठीक है, हम मूवी बनाने के लिए तैयार हैं। चलो तैयार हो जाओ। अच्छा है। याहू! तैयार हो? मैंने नाम सोच लिया है दोस्तों। नाम होगा शानदार अंतरिक्ष के हीरो। अरे क्या हुआ इसे? ये कोई बोरिंग मूवी नहीं बनाना चाहता, ये कमाल की मूवी बनाना चाहता है। हाँ? ये सब बातें अभी क्यों बोल रहे हो? असल बात तो ये है कि डोरेमोन के ज्यादातर गैजेट्स बिल्कुल बेकार होते हैं और वो वक्त पर बिल्कुल काम नहीं आते हैं। बिल्कुल सही कहा है सुनियो ने। मैंने क्या किया था? मिस्टर बर्गर, चलो ना साथ में मिलकर मूवी बनाते हैं, ठीक है? शुक्र है ये बहुत आसानी से मान गया। ये एकदम से तैयार हो गया। ये दिखता तो बर्गर की तरह है, लेकिन चुप रहो, इतनी मुश्किल से तो तैयार हुआ है। यही तो है वो। इसका ही इंतजार था। मुझे पता है ये सिर्फ शूटिंग है, पर फिर भी डर लग रहा है। ओहो, कैसे हीरो हो तुम? वो तो है, यही मैं अपना कमाल दिखाऊंगा। और मैं भी। अंतरिक्ष के रखवाले और ड्रैगन। सुनो दोस्तों, हमें इस भयानक राक्षस का सामना करना है। हमें कोई गलती नहीं करनी, हमें हिम्मत से काम लेना होगा, हर बुराई का डटकर सामना करना होगा और तो और हमारे भविष्य के लिए अब तुम चुप भी करो, मुकाबले का वक्त है। तुम मेरे डायलॉग के बीच में क्यों बोल रहे हो जियान? तुम छोड़ो, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। ऐसा मत करो। अरे पर लीडर तो मैं हूँ ना, मेरी बात तो सुनो।
तुम्हें भी मजा चखाता हूँ। रुक जाओ, वो बहुत खतरनाक है। वो तो यही आ रहा है। इसलिए कहा था गलती मत करना। तुम्हारा शुक्रिया। ये लो दोस्तों, बैम्बू कॉप्टर्स। अब मेरी बात सुनो, तुम सबका सूट बहुत शक्तिशाली बन चुका है। अब बिना डरे उसका मुकाबला करो। ठीक है, अब ये देखो मेरी स्पेशल सुमो स्किल। वैसे मुझे मॉडल बनाना और मशीन चलाना पसंद है। अरे बिल्कुल वैसा हुआ जैसा मैंने सोचा। मैं आ रहा हूँ, चलो। क्यों, मजा आया? मैं क्या करूं? हाँ, समझ गई मुझे क्या करना है। हाँ। अरे वाह, मैंने तो कमाल कर दिया, पर मैं ऐसा कैसे कर पाई समझ नहीं आ रहा। अरे वाह, सब लोग कमाल कर रहे हैं। अभी खुश होने की जरूरत नहीं है नोबिता। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ अपना कमाल। क्या बात है नोबिता? अंतरिक्ष के राक्षस, अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। हाँ, पर मेरी खूबी क्या है? अरे हाँ, वो है शूटिंग। तुम गलत हो। तुम्हें तो जीरो लाने के अलावा कोई काम नहीं आता। ऐसा नहीं है। चलो चलो जल्दी करो। ठीक है, अच्छू अच्छू अच्छू। ये क्या है? हाँ, अब इसका क्या करूं? ये खेलने का वक्त नहीं है नोबिता। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब जल्दी से उठ जाओ और कुछ करके दिखाओ। ठीक है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। चलो। तो ठीक अब मेरी है। बारी है। ये तुम्हारी तरफ आ रहा है। अरे वाह। बहुत बढ़िया दोस्तों, ऐसे ही। अब मैं करूंगा। ये लो। आई, 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 कमाल कर दिया डोरेमोन। तुम बेमिसाल हो। क्या सच में? पर मुझे तो समझ ही नहीं आया ये हुआ कैसे। अंतरिक्ष को बचाने के लिए हम सब मिलके सामना करेंगे सब दुश्मनों का। हम हैं 5 हीरोज। और हम मिलकर बन गए हैं अंतरिक्ष के रखवाले। मेरा डायलॉग कहाँ पर है? बहुत बढ़िया। तुम तो सच में दुनिया के महान डायरेक्टर हो। क्या बात है। क्या तुम्हें इस बात पर शक था? बुझो, आज मैं अपने बेहतरीन अभिनय का श्रेय इस डायरेक्टर को देना चाहता हूँ। शाबाश मेरे दोस्त। आप बहुत कमाल के डायरेक्टर हैं मिस्टर बर्गर। तुम भी एक बार के लिए हीरो बन गए नोबिता। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये ही क्यों आया? कुछ तो खास होगा इसमें जो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा। कोई इधर आ रहा है। क्या इसे भी हराना होगा? ये तुमसे हाथ क्यों मिला रहा है डोरेमोन? समझ गया, ये हमारे डायरेक्टर का कमाल होगा। तुम महान हो मिस्टर बर्गर। ये एक नई कहानी है ना? शायद ये हमसे कुछ बात कर रहा है। अच्छा, एक मिनट रुको। ट्रांसलेशन 2। हेलो, हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। हमें बताओ ना, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? अंतरिक्ष के रखवालों, मेरी मदद कीजिए। मेरे साथ मेरे ग्रह चलिए और उसको बचाने में मेरी मदद कीजिए। अब लग रहा है कोई अच्छी मूवी बन रही है। देखो, हमें अपने आप को कहानी के हिसाब से ढालना होगा। हम तैयार हैं। हमारे पास जो भी मदद के लिए आता है, हम उसकी मदद जरूर करते हैं। इसीलिए हम तुम्हारी भी मदद करेंगे। तुम चिंता मत करो।
बार मैं कमाल कर दूंगा, सब लोग मुझे देखते रह जाएंगे। प्लीज अंदर आ जाइए। आपका शुक्रिया। शुक्रिया। आप सब लोग बैठ जाइए प्लीज, मैं चलने की तैयारी करता हूँ। अब हमारा ग्रह बच जाएगा, मुझे जल्दी से वापस पहुँचना चाहिए। अरे वाह, हम उड़ सकते हैं। क्योंकि इस समय हम अंतरिक्ष में हैं। वैसे तो हम लोग नकली अंतरिक्ष में हैं, लेकिन फिर भी स्पेस कैप्सूल। इसे खाने पर हम अंतरिक्ष के अंदर कहीं भी आराम से रह सकते हैं। मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने बारे में तो बताया ही नहीं। मेरा नाम आरोन है और मैं पोखरू ग्रह से हूँ। मुझे इस समय आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है ताकि मैं अपने ग्रह को बचा सकूं। तुम्हारी ग्रह पर ऐसा क्या हो रहा है कि उसे बचाना पड़ेगा? दरअसल बात ये है कि अंतरिक्ष डाकू मेरे ग्रह पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या अंतरिक्ष डाकू? ये नाम तो मैंने पहली बार सुना। क्या इस नाम की मूवी हिट हो पाएगी? तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो, बस करो ना। क्या करूं, मेरे अंदर का कलाकार अचानक बाहर आ गया। देखो, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है। पोखरू ग्रह अंतरिक्ष में ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ तारों का बहुत बड़ा झुंड है। ये एक छोटा सा ग्रह है जो सबसे आखिर में है और इसे रोशनी मिलती है डायमंड स्टार से। हमारे ग्रह पर बहुत ही शांति है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है। अब किसको सैल्यूट करते हैं? आप लोगों को भी। अच्छा ये बताओ, बड़े होकर क्या बनोगे? सुनकर अच्छा लगा। ये बच्चे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, क्यों है ना? सही कहा। अब मैं चलता हूँ। बच्चा भी, मैं चलता हूँ। और एक दिन अंतरिक्ष सहयोगी दल से हमारे ग्रह पर कुछ लोग आए। अरे ये कौन है? अरे ये कौन है? ये चीज तो मैंने पहली बार देखी है। आखिर ये है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे भी नहीं मालूम। आज हम आपके लिए शानदार तोहफा लाए हैं जिसे आप देखकर खुशी से झूम उठेंगे। अरे वाह, अरे ये कमाल हो गया है। अरे वाह, मुझे बहुत ही खुशी है कि आप लोग यहाँ आए। केवल कुछ ही पलों में उन लोगों ने हमारे ग्रह के लोगों का दिल जीत लिया। बच्चों के लिए पार्क, आसमान छूती इमारत, उन्होंने कुछ ही समय में पूरे शहर को बदल दिया। हमें लगता है इस ग्रह का विकास अधिक से अधिक होना चाहिए। इन्होंने सही कहा, हम यही करने यहाँ आए हैं। चलो साथ मिलकर विकास की ओर आगे बढ़ें। लेकिन जरा एक मिनट रुको, ये तो तुम्हारे ग्रह के लिए अच्छी बात है, तो इसमें दिक्कत कहाँ हो रही है? हाँ, ये बात सही है। और शुरू में मुझे भी ये सब देखकर अच्छा लग रहा था। हमारे ग्रह की प्रगति बहुत तेजी से हो रही थी, लेकिन एक दिन मैं पीली पहाड़ी के पीछे गया। मैंने वहाँ देखा पूरा जंगल सूख चुका था, जमीन बंजर हो गई। जहाँ तक मुझे याद है यहाँ तो हरियाली हुआ करती थी। हाँ, कहीं इसके पीछे इन लोगों का तो हाथ नहीं? कुछ समय के बाद मुझे अंतरिक्ष सहयोगी संगठन के लोगों पर शक होने लगा, और जब मैंने इसकी और गहराई से तहकीकात की तो वो 3 लोग जिनका नाम हाइड, लेबा और ऑगन था, वो लोग अंतरिक्ष के खतरनाक डाकुओं के संगठन से थे जो अंतरिक्ष में कहीं दूर छुप कर रहते थे। और इन डाकुओं के सरदार का नाम है इकारोस।
मीठी मीठी बातों और झूठी मुस्कान से इन लोगों ने हमारे ग्रह के लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया। अब तक ये जिस भी ग्रह पर गए हैं उसको बर्बाद कर दिया है और अब मेरे ग्रह की बारी है। क्या तुमने ये बात किसी को बताई? नहीं, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, इसीलिए मुझे ये बताने का मौका ही नहीं मिल पाया। दूसरे ग्रहों से कोई मदद नहीं मिली क्या? मिल तो सकती है, पर उनके पास इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी मदद कर सकें। और हाँ, मैं भी इस ग्रह का इकलौता पुलिस वाला हूँ। एक दिन मैं उनके सारे राज जानने के लिए उनके कंट्रोल रूम में घुसा, क्योंकि मैं अपने ग्रह और उस पर रहने वाले लोगों को उन डाकुओं से बचाना चाहता हूँ। अरे नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, रुको, पकड़ो उसे। पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए। वो उस तरफ गया है, जल्दी से उसे पकड़ो। इसमें बैठकर बाहर निकलता हूँ। रुक जाओ। फिर उन लोगों ने अंतरिक्ष में मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। अरे नहीं, टेलीपोर्ट! मैं उन लोगों को चकमा देकर किसी तरह वहाँ से बच निकला। मैं अंतरिक्ष में इधर उधर भटकता रहा और एक दिन मेरा विमान खराब हो गया और मैं पृथ्वी पर आ गया। फिर मैंने आप लोगों को बहादुरी से लड़ते हुए देखा। ओह, ये सब तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये कहानी सुनने में मजेदार लग रही है ना? मैं समझ गया, तुम घबराओ मत, ये महान जियान सारे अंतरिक्ष डाकुओं को भगा देगा, ठीक है? पीछे हटो, मेरा नाम सुनियो है। मेरा नाम शिजुका है और मैं हूँ डोरेमोन। हम सब हैं अंतरिक्ष के रखवाले। इन सबके लीडर तुम हो ना? हाँ, तुमने सही कहा। और हाँ, जब युद्ध हो रहा था तब आप सबको बैठे हुए आदेश दे रहे थे। आपकी मदद के लिए शुक्रिया। डोरेमोन, जैसा चल रहा है चलने दो, इसकी कहानी बहुत अच्छी है। मेरा नाम नोबिता है, मैं तुम्हारी ग्रह की और तुम्हारी रक्षा पूरे दिल से करूँगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। माफ करना, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। मैं अब आप लोगों को अपने ग्रह पर लेकर चलता हूँ। हम लोग जल्दी ही वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी मैं कॉकपिट में जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये बताओ, क्या रास्ते में हमले का खतरा है? बिल्कुल है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ग्रह पर पीछे की तरफ से जाएं, जहाँ पर उन लोगों की सुरक्षा ज्यादा नहीं होगी। क्या ये हमला डाकुओं ने किया है? यहाँ से आसमान नजर आ रहा है। यहाँ से आसमान नजर आ रहा है। ये कौन सी जगह है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जरा उधर देखो। क्या यही है स्पेस टावर? ये तो बहुत चमक रहा है ना? सही कहा। अरे, ये सुनियो कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। हे सुनियो, सुनियो, कहाँ पर हो तुम? सुनियो। ठीक है, समझ गया। रेडी, स्टडी एंड गो। सुनियो, ये कौन सी जगह है? क्यों दोस्तों, कैसा लगा? सुनियो, ये सब तुमने किया क्या? अरे वो सब छोड़ो, ये देखो कि ये जगह कितनी कमाल की है। क्या बात है सुनियो, मजा आ गया आज तो। इस मौके को गंवाना नहीं है। चलो सभी वीडियो की सैर करेंगे। हाँ, चलो। हम यहाँ पर पिकनिक के लिए नहीं आए हैं। हमारी मूवी का क्या होगा? वैसे डोरेमोन, मैं भी हमेशा से ऐसे पार्क में जाना चाहती थी जहाँ कोई भी ना हो। शिजुका, प्लीज रुक जाओ। जो भी हो जाए, लीडर तो मैं ही रहूँगा। डोरेमोन, आप? ये सब क्या हो रहा है? माफ करना, इसकी वजह यह है कि मेरा विमान पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अरे, सब लोग कहाँ चले गए? मजा ही आ गया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, एक सपने जैसा। ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, चलो उधर चले। हाँ, ये दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचने की तरकीब है। सही कहा ना मैंने? अच्छा, तो ये बात है। तुम सब तो कमाल के हो। ये क्या है?
अरे ये तो क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? देखना बचकर जाने ना पाए। बस इतने से इनसे तो मैं ही बात कर लेता हूँ। हमें माफ करना, हम बिना इजाजत के यहाँ आ गए। जियान रुक जाओ, ये लोग यहाँ के सुरक्षा कर्मी हैं। हाँ जियान रुक जाओ। अरे मैं तो भूल ही गया था। कोई नहीं, अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ तुम्हें क्या करना है। आखिर ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता। अरे वो देखो। हाँ वो रहा, इन सबको पकड़ लो। अरे हम लोग अभी शूटिंग के लिए तैयार नहीं है। जियान हटो सामने से। छपने से कोई फायदा नहीं होगा, चुपचाप सामने आ जाओ। दोस्तों ये लोग भी कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं ना। मिस्टर बर्गर तुम एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हो, बहुत अच्छे। मैं तो हैरान हूँ, सब कुछ बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ठीक है, हमें भी पूरी मेहनत से एक्टिंग करनी होगी दोस्तों। अगर इन्हें पकड़ लिया तो मोटा ही ना मिलेगा। बहुत हो गया अंतरिक्ष के डाकू। अंतरिक्ष की शांति को बचाने के लिए हम किसी भी डाकू को नहीं छोड़ेंगे। डायलॉग खत्म होने से पहले ही शूटिंग। अब हम इन लोगों को कैसे हराएं? सुनो 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 मेरी बात सुनो, अभी हमारे डायलॉग खत्म नहीं हुए थे, तुमने पहले ही बात। डोरेमोन जल्दी करो। जल्दी हो। चल गया चल गया चल गया। बन गया। डायरेक्टर साहब वो लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं। हाँ वो लोग बात भी नहीं सुनते। क्या कहा, तुम इन्हें नहीं जानते? इसने कहा तुम अपनी रक्षा खुद ही करो। हाँ इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हाँ? कहीं ये लोग असली हैं। हाँ सही कहा। पर कहानी सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि सब कुछ असली होगा। अरे हाँ, अरे नहीं, ये तो मेरे खुशी के आंसू हैं। आरॉन, यही मौका है अपने आप को असली हीरो साबित करने का। एक और बात, हम लोगों की सूट भी तो असली है ना? बिल्कुल ठीक, हमें आरॉन की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, हम अपनी जान लगा देंगे। अब जाकर उनको पकड़ो, हम इसके पीछे जाते हैं। चलो। चलो। अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा? ये क्या कर रहे ये हैं? लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, हमला करो। अब देखो मेरी ताकत को। अब मेरी बारी। ये लो। बचाओ बचाओ। तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। हाँ मैं हूँ सुपर नोबिता। ये लो। तुम यहाँ भी खेलने में लगे हुए हो नोबिता? नहीं ऐसा नहीं है। अरे दोस्तों, तुम लोग तो सच में अंतरिक्ष के रखवाले हो। तुम लोगों ने उनका जमकर मुकाबला किया। ये तो हमारे लिए बच्चों का खेल वो था। हमारे बाएं हाथ का खेल था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये अंतरिक्ष के असली डाकू होंगे। ये यहाँ के सुरक्षा कर्मियों के भेष में आए थे। अब हमें यहाँ से निकलकर छुपना होगा। मुझे एक जगह पता है। ये गुफा तो बहुत लंबी है। एक बात बताओ, यहाँ कोई नहीं आता? हाँ, यहाँ कोई नहीं आता और यहाँ छुपने की एक जगह भी है। हाँ? तुम किसी काम के नहीं हो। बिल्कुल। तुम बिल्कुल बेकार डायरेक्टर हो। मुझे तो इस पर शुरू से ही शक था। तुम किसी काम के नहीं हो। इसमें इसकी क्या गलती है बताओ? ये हमेशा रोता रहता है। हाँ, ये उल्टा हमें ही चिढ़ा रहा है। नोबिता, लाइट ऑफ करो। अब ध्यान से देखना। जब भी मुझे कोई बात परेशान करती है, मैं यहाँ आकर उसके बारे में सोचता हूँ। ये हमारी पहाड़ी के पीछे जैसा है। इधर आओ। यहाँ से हम शहर के हर कोने पर नजर रख सकते हैं। पर डाकू तो हमें यहाँ आसानी से देख लेंगे ना? मेरे ख्याल से बाहर से अंदर की तरफ देखना मुश्किल है। हमें छुपने के लिए एक ज्यादा सुरक्षित जगह चाहिए। सीक्रेट बेस ट्री। ये कैसी छुपने की जगह है? तुम बस देख के जाओ। हाँ यहाँ ठीक
याद रहेगा। थोड़ा सा पानी, ये ऐसे। अरे नहीं दोस्तों, ये है हमारा सीक्रेट बेस। सब लोग इसके अंदर छुपो, कोई हमें देख नहीं पाएगा। हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे। चलो, इंतजार किस बात का है? चलो। अरे वाह! अरे वाह, क्या बात है। तुम ठीक तो हो ना? शुक्रिया। हाँ, यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए सब लोग एक ही कमरा चुन लो। सच कहूँ तो तुम लोगों के पास कमाल के गैजेट्स हैं। ये क्या किया? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं क्या करूं? मुझे भूख लग रही है। अरे हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। कोई बात नहीं दोस्तों, उधर उस पेड़ के ऊपर बहुत से फल लगे हैं। क्या सच में? मैं अभी जाकर ले आता हूँ। खाना खाने के बाद जल्दी से सो जाएंगे। वैसे भी बहुत देर हो गई है ना? अच्छा, एक बात बताओ, हम आगे क्या करने वाले हैं दोस्तों? तुम क्या बोलना चाहते हो? ये सब जो हो रहा है असली में हो रहा है, ये कोई शूटिंग नहीं है। हाँ, ये तो सच बात है। अगर हम इस ग्रह पर अब और रुके तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। पर हमने फैसला किया था कि हमें आरुण की मदद करनी है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम इन अंतरिक्ष के डाकुओं से जीत पाएंगे दोस्तों? तुमने देखा नहीं वो कितने कमजोर हैं? मेरे ख्याल से उनका बॉस भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे पास स्पेशल सूट्स हैं और डोरेमोन के गैजेट्स भी हैं। ये ग्रह मुसीबत में है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ, हमें मदद करनी चाहिए। अगर सबको ऐसा लगता है तो ठीक है। वैसे भी हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। हम यहाँ से सारे डाकुओं को भगा देंगे, है ना दोस्तों? मैंने सही कहा ना? हाँ। देखो, ये असली लड़ाई है, इसलिए अच्छे से शूट करना। ये देखो दोस्तों, मैं तुम लोगों के लिए कितने सारे फल लाया हूँ। अरे वाह! अरे वाह, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे ये वाला चाहिए। मुझे दो देना। खाना शुरू करते हैं। अरे, ये तो बहुत मीठा है। मजा आ गया। क्या बात है। शुक्रिया। क्या मुझे एक और मिलेगा? मम्मा, कितना मजा आ रहा है। आरुण, नोबिता तुम? हाँ, नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे भी नींद नहीं आ रही। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हमेशा से मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ, साथ ही लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं पुलिस में भर्ती हो गया। और अब तक मुझे यही लग रहा था कि मैं हर गलत काम को रोक सकता हूँ। वो तो तुम अभी। मेरा बस यही सपना है कि मुझे इस ग्रह के लोगों की मुस्कान की रक्षा हर हाल में करनी है, और यही सबसे जरूरी काम भी है। और अब मैंने अपने दिल में ये ठान लिया है कि अगर कोई भी बाहर से आकर इस मुस्कान को छीनने की कोशिश करेगा तो मैं पूरी ताकत से उसका मुकाबला करूंगा। आरुण, तुम सच्चे हीरो हो। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास तो तुम लोगों जैसी कोई खास ताकत भी नहीं है। अंतरिक्ष के रखवाले ही सच्चे हीरो है, ना कि मैं। आरुण, बोलो। वो दरअसल बात यह है कि। क्या बात है? हम लोग साथ मिलकर किसी भी हालत में इस ग्रह की रक्षा करेंगे। सच नोबिता?
उससे मुकाबला करेंगे। वो हमें हराना चाहता है उसे कितनी गलतफहमी है। और तुमने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बॉस बताइए अब क्या करें इनका। बॉस ये किसी काम का नहीं था। अब वक्त आ गया है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। कोई भी अगर हमारे रास्ते में आता है तो उसे हटाते चलो। और इस बार मैं कोई भी नाकामी देखना नहीं चाहता, समझ गए तुम लोग? ये इस ग्रह का सूरज है। ये तो कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हाँ सच में। सच में। हाँ तुमने सही कहा, ये कुछ वैसा ही है। इससे हमारे पूरे ग्रह को रोशनी और ऊर्जा मिलती है, और ये ना हो तो यहाँ सब बंजर हो जाए और पूरे ग्रह पर सिर्फ अंधेरा हो। कुदरत कमाल की चीज है। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें जल्द से जल्द एक प्लान बना लेना चाहिए। ठीक है, ये जो पीला पहाड़ देख रहे हो, यहाँ डाकू चोरी छुपकर कुछ कर रहे हैं, और ये वो पार्क है जहाँ हम कल रात थे। और पानी के बीचों बीच है ये स्पेस टावर, जिसमें बना हुआ है स्पेस एयरपोर्ट। और उद्घाटन के दिन इसके आसपास एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला है। अच्छा ये बताओ कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ और पता है? हाँ, जब मैं उनके कंट्रोल रूम में जांच के लिए गया तब मुझे एक ही बात पता चली। बताओ बताओ क्या पता चला? जिस दिन उद्घाटन होगा उस दिन ये कुछ खतरनाक करने वाले हैं। बस मैं इतना ही जान पाया। अच्छा तो उद्घाटन का दिन कौन सा है? वो दिन कल ही है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है दोस्तों। हाँ, मैं जल्दी से जाकर यहाँ के लोगों को आने वाले खतरे के बारे में बताता हूँ। अकेले जाने पर खतरा हो सकता है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर नोबिता साथ गया तो फिर तो पक्का खतरा होगा। अपना मुंह बंद रखो, हम हर मुसीबत का मिलकर सामना करेंगे। सच में नोबिता? क्या बात कही नोबिता ने। यकीन नहीं होता। हमें नहीं पता कि डाकुओं का प्लान क्या है, इसलिए अच्छी तैयारी करनी होगी। हाँ, ऐसा करके हम उन्हें अच्छा सबक सिखा सकते हैं। तुम लोग अम्यूजमेंट पार्क जाओगे पर वहाँ खेलना मत। हाँ हमें पता है। और हमें पीली पहाड़ी पर जाना है शिजुका। मैं समझ गई। सुनो नोबिता, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद हम स्पेस टावर जाएंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, समझ गए दोस्तों? हाँ। और ये बिछ गया टेबल क्लॉथ। अब सब लोगों के लिए खाना। अरे वाह, बहुत टेस्टी लग रहा है। ये खाना, वो भी सुबह सुबह। क्योंकि हमें जीतने के लिए शक्ति चाहिए। टेस्टी दिख रहा है। ऐसा खाना मैं जिंदगी में पहली बार खाने वाला हूँ। अरे अब बस भी करो अपनी बातें। चलो खाना खाना शुरू करिए। अब जाने के लिए तैयार हो जाओ, अपने अपने सूट पहनो। हाँ, सब तैयार हैं। सबके लिए ट्रांसपेरेंट क्लॉथ और बैम्बू कॉप्टर्स। यस लीडर। मेरे गैजेट्स की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। तैयार रहो। वाह, मजा आ रहा है। यही अच्छा मौका है। मूड मेकर म्यूजिक ग्रुप। ठीक है, अब ये देखो मेरी स्पेशल स्किल। मैं तैयार हूँ। तुम लोगों से बाहर मिलूंगा। सुनियो, मैं शिजुका और ये पार्कर। आराम। नोबिता चलो। ये मजा आ गया। दोस्तों, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। नोबिता तुम ये क्या करते रहते हो? डोरेमोन। ओहो, अब क्या करें? क्या हम इसे रिवाइंड कर सकते हैं? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं? अगर मेरे जैसा लीडर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सुनियो। बातें बंद करो और जल्दी से करो। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ, मतलब 5 मिनट पहले। ये तो कमाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं जाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।
ये क्या हुआ? अरे नहीं, आखिर जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सब लोग अपना अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। यही है हमारा हेड ऑफिस, यहाँ पर सभी लोग मिलेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? सब लोग कल के जश्न की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। देखकर यकीन नहीं होता, इस ग्रह पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी ले आया। शिजुका, हमें अच्छे से जांच करनी होगी। हाँ। ऐसा लगता है यहाँ पर डाकू नहीं है। नोबिता, तुम जरा यहीं रुकना, अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है। उनका इंतजार है बस। देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत ही प्यारी लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं कैसा लग रहा हूँ? तुम बहुत ही अच्छी आरोन, पूरी हो गई? अरे सर आप सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्या बात हो गई? कल तुम नजर नहीं आए। लगता है तुम अंतरिक्ष सहयोगी दल के बारे में सोच रहे हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी हाँ सर, जैसा मैंने सोचा था वो लोग बिल्कुल वैसे निकले। वो लोग अंतरिक्ष के खतरनाक डाकू हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। उनके खतरनाक इरादे आखिर हैं क्या, बताओ तो। वो तो मैं नहीं जानता, पर कल यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वो लोग बहुत अच्छे हैं जो हमारे जैसे दूर दराज के ग्रह पर विकास करना चाहते हैं। इसमें बुरा क्या है? यही तो उनकी चाल है कि हम उनके खतरनाक इरादों को समझ ही ना सके। सुनो आरोन, तुम एक पुलिस वाले हो और हर चीज को शक की नजर से देखते हो। इन्होंने ठीक कहा आरोन। ये लोग आरोन की बात को सच क्यों नहीं मान रहे हैं? इनको नहीं पता बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अरे ये क्या? मुझे कुछ करना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? तुम इतना क्यों हिल रहे हो? मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? कोई तो मेरी मदद करो। ये कौन सी जगह है? मैं कहाँ आ गया? जी हाँ, आपने ठीक कहा। सुनो नोबिता, अब हमें अकेले ही। नोबिता कहाँ गया? ये तो नोबिता का है। कहीं वो इसके अंदर? कल के उद्घाटन के लिए हमें एक एक कोना चमकाना इन्हें नहीं पता कि कल इनके साथ क्या होने वाला है। ठीक कहा। अब क्या करें? हाँ? कुछ दिनों से लग रहा है कि इस झरने का तापमान कम हो रहा है। सही कहा, कुछ तो अजीब है, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करें? लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो चलकर दूसरी जगह की भी जांच करते हैं। पता नहीं सुनियो और जियान इस वक्त कहाँ पर होंगे। ये तो कमाल की चीज है। हाँ जियान, क्या तुम मुझे पकड़ सकते हो? क्या? हे रुको, मुझे तो इस जगह में कोई भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। यहाँ इतने सारे कमाल के झूले हैं, बिना सवारी किए मैं रह नहीं सकता। पर तुम्हें नहीं लगता कि हम काम की बजाय खेल रहे हैं? अरे तुम चिंता मत करो दोस्त, हमारा दुश्मन कमजोर है। अगर फिर से आएंगे तो मैं उन्हें धूल चटा दूंगा, इसलिए घबराओ मत। इससे हम लोग दिखे कैसे? यह है कौन? शायद ये डाकुओं का ही साथी है। ये तो तुम्हारी तरफ देख रहा है। नहीं तुम्हारी तरफ नहीं, हम दोनों की तरफ देख रहा है। अब मिला मुझे कोई अपनी टक्कर का, अब आएगा मजा। तैयार हो जाओ जियान पंच के लिए। जियान तुम ठीक तो हो ना? अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ये लो, मैं आ गया। अरे अरे ये क्या? मेरा हाथ। मैं तो डर ही गया था। तुम ठीक तो हो ना जियान?
अरे ये क्या है दोस्त? इसके अंदर से इतनी लाइट क्यों आ रही है? जैसे हमने इनको पकड़ा है वैसे ही दूसरों को पकड़ेंगे। फिलहाल इन्हें बंदी बनाओ, मैं इनसे बाद में मिलता हूँ। जी सर। ओह, आप सबको मेरा नमस्कार। आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त मैं है। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। आप कल के समारोह में जरूर आइएगा। जरूर आएंगे। इस ग्रह के विकास के लिए हम सबका पहला कदम एक साथ। मैं यहाँ पर कैसे आया? हाँ, अब याद आया, मैं कुएं में गिर गया था। ये सब क्या है? आरोन! चुप रहो। आरोन! वो तो डाकू है। तुमने तो कमाल कर दिया नोबिता, तुमने इतनी आसानी से इनकी गुप्त जगह का पता लगा लिया। वो तो ऐसे ही हो गया, पर तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ? मैं इसकी मदद से आया। अच्छा, इसकी मदद से, अब समझा। अंतरिक्ष में लॉन्च करना है। उम्मीद है कल सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। पर हम ये सब कर क्यों रहे हैं? सुनो, ये जो बड़ा सा उपकरण देख रहे हो, इस ग्रह के अंदर जितनी भी शक्ति है वो सारी शक्ति हम इसके अंदर भर लेंगे और इन सारी शक्तियों को हम अंतरिक्ष के अंदर छोड़ देंगे। पर उसके आगे नहीं पता कि क्या होगा। तो फिर किसे पता होगा? वैसे इतनी गहराई में तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि ये ग्रह पूरी तरह से सूख जाएगा और फिर खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? कौन है वहाँ? रुक जाओ। लगता है बड़ी जल्दी में हो। हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अंतरिक्ष के रखवाले हैं। अरे, मेरा बैज कहाँ गया? भागो यार! अरे सुनो! भाग कर जाओगे कहाँ? छोड़ दो हमें! अभी तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम इस ग्रह की बर्बादी अपनी आंखों से देखो, समझे? तुम अपनी मर्जी नहीं चला सकती। ये लोग और हमें रोकेंगे। सुनिए मेवा मैडम, मेरा नाम लेने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। समझ गए। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हाँ? जियान, सुनियो, तुम दोनों यहाँ उठो। इसमें तो ग्रह का तापमान कम होता दिखाई दे रहा है। ये जरूर डाकुओं का ही काम होगा, शिजुका। डोरेमोन, ये देखो, ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका मतलब नोबिता को कुछ हुआ है। तुम्हें कैसे पता कि ये नोबिता का ही है? इतनी जरूरी चीज को आसानी से खो दिया। ऐसा काम नोबिता के अलावा और कौन कर सकता है, बताओ मुझे। अच्छा डायरेक्टर, हमें दिखाओ कि नोबिता इस वक्त कहाँ पर है। इस वक्त ये दोनों कहाँ हो सकते हैं? हाँ, जियाना, सुनिए, उसके साथ ही है। अरे ये क्या? मुझे लगता है डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया है। शूटिंग कैमरास कहाँ पर है? वो लोग स्पेस टावर के नीचे बंद है। चलो जल्दी उनकी मदद करें। जल्दी मेरे पीछे आओ। हम पहुंचने ही वाले हैं। डोरेमोन और शिजुका हमें बचाने जरूर आएंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे उन दोनों पर पूरा यकीन है। आरोन को अभी भी लगता है कि हम असली हीरो हैं। यही ठीक है, हमें आरोन का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? हाइड! मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो, एक पुलिस वाला कैद में कैसे फड़फड़ा रहा है। इन लोगों को कैसे रोकूं? अब मैं क्या करूं? डोरेमोन! ये आवाज कैसी है? हाँ, ये सब हो क्या रहा है? डोरेमोन, मैंने कहा था ना कि वो लोग आएंगे, और वो आ गए। मैं कुछ करता हूँ। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? हम क्या करो? मैं यहाँ हूँ।
बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना हो डोरेमोन। गया काम से। गेम ओवर। अब बचो। डोरेमोन, जल्दी से सबकी मदद करो। ठीक है। सुपर डोरा केक। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। डोरेमोन, तुम ठीक तो हो? लग तो नहीं रहा कि मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सर में डोरेमोन! नहीं, बहुत हुआ। अब इसे कभी मत घुमाना, समझे? हाँ, ये तुम्हें कहाँ मिला? चलो यहाँ से निकल चले। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे कुछ ना करूं, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। जल्दी जवाब दो वरना। इन सब में बड़ा मजा आ रहा है। बाप रे! अरे क्या ये तुमने किया? ये कहाँ से आया? ये मेरा पीछे क्यों पड़ा है? यही मौका है, चलो चले। जल्दी मेरे पीछे आओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम चले, बाय बाय। नोबिता, फिर से तुम्हें 0 नंबर मिले हैं। मैं नोबिता नहीं हूँ। तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। मैंने कहा था ना, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। ये क्या था? समझ गया। वो मुझे बुद्धू बनाकर निकल गए। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना? सचमुच यहाँ बैठना तो बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, सच में दादाजी? हाँ सच में, सूरज को देखो कितना चमकदार है। तुम पूरी तरह से नाकाम रहे। तुम्हें तो कोई काम नहीं सौंपना चाहिए। हाँ, मुझसे ऐसे बात मत करो। देखो बॉस, आप चिंता मत करो। हमारे प्लान के मुताबिक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, दिखाओ। बॉस, इस उपकरण से आप सारी शक्तियों को नियंत्रित कर सकते हैं। कल जैसे ही समारोह शुरू होगा, इस ग्रह की सारी शक्तियाँ हमारे कब्जे में होगी। फिर आप इस उपकरण की मदद से बनाए हुए प्लान को शुरू कर सकते हैं। बस यही काम तुमने ठीक से किया है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे तो कल के दिन का बेसब्री से इंतजार है, जब इनकी खुशियाँ दुख में बदल जाएंगी। मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। वो तारा जो हीरे से बना हुआ है, उसकी चमक अद्भुत है। उस ग्रह के बीच में एक लाल गोला है, जिसकी शक्ति बेमिसाल है। उसे खाकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगा, और अंतरिक्ष के डाकुओं में हम सबसे पहले होंगे जो उस खजाने को लूट पाएंगे। कल का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। वो खजाना हमारा हो जाएगा। सुनो सब लोग, हमारी योजना में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आ गई तुम सबको? मैंने तो पहले ही कहा था कि अंतरिक्ष के डाकुओं से लड़ना कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरी बात आगे सुनता कौन है? हम यहाँ पर सिर्फ एक मूवी बनाना चाहते थे। इतना बड़ा खतरा मोल लेने की जरूरत ही क्या थी? अरे नहीं, चुप हो जाओ। पीछे हटो। ये सब सच है, ठीक है? हम लोग असली हीरो नहीं हैं। हम तो शुरू से ही सिर्फ एक मूवी बना रहे थे, और हमारी मदद इसने की थी। यही हमारी मूवी का डायरेक्टर है, इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। अब मुंह क्यों छिपा रहे हो? तुम्हें सच बता देना चाहिए। दोस्तों, अब हमें घर चलना चाहिए। चलो चलते हैं। तो वो जो मैंने देखा था। परेशान मत हो। सच बोलकर मुझे अच्छा लग रहा है। अब सोच क्या रहे हो? चलो घर चलते हैं दोस्तों। आखिर सब लोगों को हुआ क्या है? मैं नहीं जा सकता, मुसीबत के बीच इन्हें छोड़कर। मैं कहीं नहीं जा रहा, समझे तुम? इस ग्रह का नामो निशान मिट जाएगा। हमारे सिवा आरोन की मदद कौन करेगा? लेकिन नोबिता, हम लोग असली हीरो नहीं हैं। तुम लोग भी कुछ बोलो। सुनियो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मेरी नजर में तुम लोग असली हीरो हो।
जब मैं अकेले उन डाकुओं से मुकाबला कर रहा था तब मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था, पर जब मैं आप लोगों से मिला तब मुझे नई उम्मीद दिखाई दी और मेरा हौसला और ज्यादा बढ़ गया। कितनी बहादुरी से आप लोगों ने सुरक्षा कर्मियों का डट कर सामना किया। तो आप लोग नकली हीरो कैसे हो सकते हो? काश मेरे ग्रह के लोग भी हमारे साथ होते, पर अब मैं अकेला नहीं हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ हैं। ठीक कहा। मैं भी यहीं रुकूंगा। मैं इन लोगों से हारकर वापस नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ दोस्तों। मैं भी इस ग्रह के लोगों को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। जियान, शिजुका, और मैं तो हमारे ग्रुप का लीडर हूँ, तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? बताओ मुझे। तुम दोनों भी बहुत बढ़िया। और तुम क्या कहते हो सुनियो? मैं ये बात मानता हूँ कि इस ग्रह के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग हीरोज नहीं हैं, ये भी सच है, समझे? तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? अब जब सब लोग रुक ही रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी रुक ही जाऊँ दोस्तों। ये की ना असली हीरो वाली बात। आरोन, हाँ बोलो। हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे और इस ग्रह के लोगों की मुस्कान को कुछ नहीं होने देंगे। सही कहा। दोस्तों, कल का दिन बहुत खास है, इसलिए हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। खाने पीने की सारी तैयारी हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। यार कितना मजा आ रहा है ना। हाँ। पर तुम क्यों उदास हो? पता नहीं आरोन क्यों नहीं आया। परेशान मत हो, वो जरूर आएगा। तुम सच बोल रहे हो? मुझे खुशी है कि आपने इतना अच्छा इंतजाम किया है। हमारे पास इस ग्रह को और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक अच्छा सा प्लान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, समारोह शुरू होने में केवल 2 घंटे बचे हैं और जैसा हमें बताया गया था कि इनके बॉस आने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। क्या कोई समस्या है? जी, आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसे ही समारोह शुरू होगा हमारे बॉस पहुंच जाएंगे। उनके पास आपको देने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा है जिससे कि आप हैरान रह जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ साथ इस ग्रह के लोग भी उसका आनंद लेंगे, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर ऐसी बात है तो हमें आपका तोहफा कबूल है। शुक्रिया जी कोई बात नहीं। वैसे भी इस ग्रह पर कौन आने वाला है? हमने तो इनका सब कुछ लूट लिया है। हम चलने के लिए तैयार हैं। जी सर। ठीक है, आखिरी बार चलकर उस उपकरण को जांच भी लेते हैं। मेरी बात सुनो दोस्तों, हमें एक बात पता है कि इस ग्रह की शक्ति को निकाल लिया जाएगा। हमें जल्द से जल्द उस डिवाइस को खत्म करना होगा जो स्पेस टावर के नीचे लगा है। हमें संभल कर रहना चाहिए क्योंकि वो लोग हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे। उनमें से एक से वैसे भी मुझे पुराना हिसाब चुकाना ही है। मैं तैयार हूँ। और अब मैं भी पूरी तरह तैयार हूँ। तुम हमारे ऊपर पूरा भरोसा कर सकते हो। इस ग्रह को हर हालत में बचा के रहेंगे। हाँ, हमने अपनी सूट की शक्ति को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया है। हमें अपने हुनर को और बढ़ाना होगा, समझे दोस्तों? अंतरिक्ष को बचाने के लिए हम तैयार हैं। वो सब तो ठीक है, पर मेरा हुनर इतना खास नहीं है। चिंता मत करो, बीच बीच में मैं मदद करता रहूंगा नोबिता। डोरेमोन, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। सबसे पहले हमें टावर के तेज को कमजोर करना होगा। ठीक है। ये बच्चे तो फिर से आ गए। कहाँ हो तुम दोनों? इस बार इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करो। चिंता मत कीजिए बॉस। इनको संभालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तुम तैयार हो? ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं। मुझे इस ग्रह की ताकत जल्द से जल्द चाहिए, इससे पहले कि ये बच्चे मेरे लिए मुसीबत खड़ी करें। तुम्हें यकीन है वो टावर के नीचे ही है? हाँ, मैंने कल नोबिता के साथ देखा था। हाँ, मैंने भी देखा था। तो ठीक है, जल्दी से नीचे चलते हैं। तुम? अरे नहीं। तुम्हारा इंतजार तो मैं बहुत देर से कर रहा था। किस चीज की तैयारी कर रहे हो बच्चों? सबसे पहले तुम इधर आओ। मुझे छोड़ो, पीछे हटो। बच्चे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। बढ़िया। नोबिता, तुम उसे संभालो, मैं इसे देखता हूँ। अरे नहीं जियान। कैसे हो तुम? आज मैं हिसाब चुकाने आया हूँ। देखो मेरी पूरी ताकत। अरे बहुत बढ़िया। जियान, ये तुमने कैसे किया बताओ? ये तो कुछ भी नहीं था, आगे देखना। अब मेरी बारी है, इनसे बचो।
से आ गई। इसे जल्दी से उतारता हूँ। उतर जा। डोरेमोन, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम जल्दी से वहाँ जाकर उनको रोको। समझ गया? जल्दी जाना होगा। ठीक है। ये कौन सी जगह है? तुम खुद ही मेरे पास चले आए, ये तो अच्छी बात है। ये कौन बोला? तो तुम हो अंतरिक्ष के रखवाले जिसे आरोन अपने साथ लाया है। तुमने सही समझा, मैं अंतरिक्ष का रखवाला हूँ। मेरा नाम नोबिता है। तुम डाकू के सरदार हो ना? तुमने ठीक पहचाना। तो क्या बिगाड़ोगे मेरा? जो भी तुम कर रहे हो उसे रोक दो और इस ग्रह को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओ। अगर मैं ना जाऊँ तो ठीक है, जो कुछ भी होगा तुम्हारे साथ उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। अगर बॉस को पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। उनको तो पता नहीं, पर मेरी ताकत के आगे अब तुम लोग टिक नहीं सकते हो। समझ गए? मेरा नाम है शिजुका और हम हैं अंतरिक्ष के रखवाले। अंतरिक्ष के रखवाले? तुमने अपना आखिरी मौका भी गवा दिया बचने का। ये क्या है? अंतर पंटर, देखो मेरा मंत्र। हॉट वाटर बीम। अरे ये क्या है? कोई बचाओ मुझे, मैं पिघल रही हूँ। ऐसा मत करो मेरे साथ। आगे किसी को परेशान मत करना। पता नहीं हम ये सब रोक पाएंगे या नहीं। हमारी पिछली बार की लड़ाई का चाहे जो नतीजा रहा हो, लेकिन आज जियान तुम्हें सबक सिखा कर रहेगा। मेरी स्पेशल स्किल है बेशुमार थप्पड़। तो अब हुआ मुकाबला बराबर। आगे से मुझसे भिड़ने से पहले सोच लेना। मेरी मॉम को ये सब पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगी। मुझे ये सब सिखाने के लिए मैं मॉम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बेटे। हमें इकट्ठा नहीं होगा। चलो चलो चलो। ये पूरी तरह से भरने वाला है। मुझे अब बॉस से मिलने जाना चाहिए। सुनिए, जमीन के नीचे से हमारी तरफ कोई चीज आ रही है। ये जरूर वही लोग होंगे। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी से हमले की तैयारी करो। ये लोग भी ना। बच्चे तो बहुत बहादुर हो तुम, पर हार तो तुम्हें माननी ही होगी। यहाँ मैं तुमसे हारने नहीं आया हूँ। मैंने वादा किया था, मैं इस ग्रह को बचाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने आरोन से वादा किया था, यहाँ के लोगों की मुस्कान की रक्षा करूंगा। पहले तुम अपनी रक्षा तो कर लो। ये क्या? अरे मेरे अंदर इतनी फुर्ती कैसे आ गई? ये लो बच्चे, मजा चखा रहा हूँ तुम्हें। अब तुम्हारे बार का मुझ पर। ये क्या? मेरे अंदर अब ज्यादा ताकत नहीं रही। मुझे उस ग्रह का लाल गोला चाहिए, किसी भी कीमत पर लाल गोला। क्या यही डाकू का सरदार है? पर ये तो देखने में बहुत बूढ़ा और कमजोर है। अगर मैंने इसे हरा दिया तो मैं इसके बुरे इरादों को रोक सकता हूँ। मुझे वो लाल गोला ला कर दे दो। मेरे साथी कहाँ है? कोई तो मदद करो मेरी। पर नोबिता प्रूव, ये लो। अरे नहीं, बात नहीं बनी, लेकिन मुझे हार नहीं माननी चाहिए। एक बार और कोशिश करता हूँ। सुपर नोबिता तितली, तारा, पहाड़। मुझे जहाज की स्पीड को बढ़ा तो ठीक है, सीढ़ियाँ। मुझसे रहा नहीं जा रहा। बस अब सिर्फ 30 मिनट ही बचे हैं और फिर वेलकम करते हैं आपको आज के हमारे फर्स्ट ब्लॉग में। आज के फर्स्ट ब्लॉग में हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम अपने फर्स्ट ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की जाए, ब्लॉगिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और ब्लॉग हमने कैसे बनाना है और कब बनाना है। आज हम बात करने वाले हैं कैसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है, ब्लॉगिंग। कि आपने भी कभी सोचा है कि ब्लॉग बनाना सिर्फ फन नहीं बल्कि एक प्रॉपर करियर भी हो सकता है।
सो स्ट्रेट ऑन, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉगिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और यूट्यूब के लिए सक्सेसफुल ब्लॉग कैसे बनाया जा सकता है। व्हाट इज़ ब्लॉग? सबसे पहले लेट्स डिफाइन व्हाट अ ब्लॉग इज़। ब्लॉग मीन्स ब्लॉग यानी एक वैसा वीडियो जिसमें आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस यानी कि स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करते हैं, जैसे कि डेली रूटीन, शेयरिंग, ट्रेवल एक्सपीरियंसेस, फूड रिव्यूज़, स्टडी टिप्स या किसी स्पेशल इवेंट का कवरेज। इन शॉर्ट, ब्लॉग एक पर्सनल स्टोरी होती है जो आप वीडियो फॉर्मेट में दुनिया के साथ शेयर करते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लॉगिंग। अब बात करते हैं कि ब्लॉगिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। सेल्फ एक्सप्रेशन, आप अपने आइडियाज़ और लाइफस्टाइल एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑडियंस इंगेजमेंट, आप लोगों के साथ रियल कनेक्शन बना सकते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी सब इम्प्रूव होता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़, आजकल बहुत ब्लॉग पानी भी पीना लाइफ की बहुत हो रही है। काम जब करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे था ना, आजकल बहुत लोग ब्लॉगिंग से पैसा कमा रहे हैं, स्पॉन्सरशिप, एड्स और ब्रांड डील्स से। ब्लॉगिंग हैज़ बिकम अ डिजिटल आइडेंटिटी, और अगर आपका कंटेंट यूनिक है तो आप क्विकली ग्रो भी कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ब्लॉगर को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, कैमरा और मोबाइल। स्टार्ट विद योर फोन, एक्सपर्ट CPU रिकॉर्डिंग इज़ इनफ, ठीक है। माइक, ऑडियो मैटर्स अ लॉट, यूज़ लैपल माइक और हैंड फ्री। कोई भी अच्छा सा माइक ले लें, स्टार्ट पे आप हैंड फ्री से भी कर सकते हैं। लाइटिंग, नेचुरल लाइट या रिंग लाइट। एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कैपकट, VN, इन शॉर्ट एडोब प्रीमियर प्रो, जो आपको सूट करे। एक सक्सेसफुल ब्लॉग बनाने के लिए प्लानिंग ज़रूरी है। डिसाइड योर टॉपिक, आज किस चीज़ पर ब्लॉग बनेगा। ट्रैवल, रूटीन, ट्यूटोरियल। फिर आती है स्क्रिप्ट, आउटलाइन, रफ आइडिया लिख लो, क्या देखना क्या है। पहले एक पेन और कॉपी लेके उस पर आप पहले से रात को लिख लिया करें, सुबह आपने ब्लॉग बनाना होता है। सो लोकेशन भी जहाँ शूट करना है उसका एनवायरनमेंट चेक करो, या किसी पार्क वगैरह में आप जा रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट आप पहले देखेंगे यहाँ पर हमारा ब्लॉग कैसा रहेगा, कि यहाँ की एनवायरनमेंट कैसी है। प्रॉप या एक्सेसरीज, अगर किसी स्पेशल चीज़ की ज़रूरत है तो पहले रेडी रखो। शॉर्ट एंड पार्ट्स, वन टेक में सब कुछ नहीं होता। ब्रेक इनटू स्माइल लिप्स। कीप इट नेचुरल, ओवर हीटिंग मत करो। स्माइल एंड स्टे कॉन्फिडेंस। बैकग्राउंड नॉइस अवॉइड करो। स्टेबल शूट्स लो, अगर ट्राइपॉड नहीं है तो किसी चीज़ का सपोर्ट लो। मल्टीपल एंगल्स ऑफ वैरायटी। एडिटिंग इज़ वेयर द रियल मैजिक हैपन्स। कट बोरिंग पार्ट्स जो आपको बीच में अच्छे नहीं लगते हो आप एडिटिंग में जाके ट्रिम कर लें, कट कर लें। यूज सबटाइटल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप इट इंगेजिंग बट नॉट टू फ्लैशी। प्रो टिप्स, हर क्लिप के बीच में 2-3 सेकंड का बफर छोड़ो फॉर स्मूथ ट्रांजिशंस। बफर छोड़ो, लाइक वीडियो में थोड़ा सा रुक जाया करो या कुछ यहाँ पे वो ट्रांजिशन लग जाए जो एडिटिंग में लगती है, लाइक किसी एप्लीकेशन वगैरह में। सो अपलोडिंग ऑन यूट्यूब 600 to 1800। क्रिएट अ कैची टाइटल जो लोग क्लिक करने पर मजबूर करें। डिस्क्रिप्शन में रेलिवेंट हैशटैग और इन्फो लिखो। यूज़ कस्टम थंबनेल, कलरफुल और रीडेबल। यूज़ टैग्स वाइजली जो आपके ब्लॉग से रिलेटेड हो। शेड्यूल योर अपलोड फॉर मैक्सिमम रीच, जैसे संडे इवनिंग और मिड वीक नाइट्स। सो दोस्तों, ये थोड़ा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ हाउ टू स्टार्ट योर ऑन ब्लॉग्स एंड मेक इट सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्लीज़ हमारी ऑल वीडियोस को पूरा वॉच शेयर करें ताकि हमें भी मज़ीद मोटिवेशन आए और हम मज़ीद आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें। सो एक और आगे भी इसी में ही टॉपिक है, कहते हैं तो अभी स्टार्ट करते हैं या फिर नेक्स्ट में कर लेंगे। सो चलो, अब फर्स्ट वीडियो ये इसी टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, इसी में ही कवर कर लेंगे। इसी में इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, अब अपने चैनल को मतलब ब्लॉग बनाएंगे और चैनल को ग्रो कैसे करेंगे। क्लास आफ्टर सम लर्न हाउ टू मेक ब्लॉग। देयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजुअली मुझे व्यूज़ कैसे मिलेंगे, चैनल ग्रो कैसे होगा।
मैं ब्लॉग बनाऊंगा, मेरा ब्लॉग पहले किससे होगा। सो एल्गोरिथम किस चीज़ को प्रमोट करता है, क्लिक थ्रू रेट क्या है, वॉच टाइम क्या है, ऑडियंस अटेंशन और टाइटल थंबनेल बहुत कुछ है इसमें। एक टॉपिक पर फोकस रहो, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, स्टडी। व्यूअर्स को पता चले कि आपको अगला ब्लॉग कब आ रहा है। व्यूअर्स को नेक्स्ट ब्लॉग के बारे में आपने बताना होता है कि नेक्स्ट ब्लॉग मेरा कब आ रहा है। क्या करें, काम भी कर रहे हैं, आपके लिए ब्लॉग भी बना रहे हैं। ब्लॉगिंग मिस्टेक टू अवॉइड सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ब्लॉगर। सक्सेसफुल ब्लॉगर जो है सक्सेसफुल ब्लॉगर जो है अच्छा, ब्लॉगिंग मिस्टेक टू अवॉइड सक्सेसफुल। स्क्रिप्ट का मकसद, उसके ये गाइड जो लोग ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर चुके हैं उनके ये गाइड होगी क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और उन लोगों की सक्सेस के पीछे क्या सीक्रेट हैं जो वायरल होते हैं। मुकम्मल स्क्रिप्ट, इंग्लिश ड्यूरेशन, उर्दू मतलब कि मिक्स है। पिछली वीडियो में भी हमने, पिछली वीडियो तो अभी आई नहीं है, बनाएंगे यार पिछली वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो हमारी गलती हो गई यार, हो जाती है, चलो खैर। सेक्शन 2 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ब्लॉगर। स्टोरी टेलिंग इज किंग। हर ब्लॉग में एक स्टोरी होती है जो बिगिनिंग, मिडल एंड अपनी लाइफ को इस तरह दिखाओ जैसे ऑडियंस उसका हिस्सा हो। हर वीडियो का स्टाइल, टोन और थीम मैच करें। लेकिन टू सेम फिल्टर्स, म्यूजिक स्टाइल, ब्रांडिंग डेवलप करो। नो योर ऑडियंस। क्या आपके व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं, ट्रैवलर्स, हाउसवाइफ्स? वही कंटेंट बनाओ जो उनके काम का हो या उन्हें एंटरटेन करे। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, रोड हैंड, नेचुरल या ब्लॉग का सिनेमैटिक बनाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक मूड सेट करता है, बहुत कॉपीराइट फ्री यूज़ करो। सक्सेसफुल ब्लॉगर्स हर वीडियो के एंड पे कुछ मांगते हैं, कमेंट करके बताएं या इस तरह का कुछ भी मांगते हैं, आपने वो भी करना है। और अपने ऐड योर इंस्टाग्राम हैंडल ऑन स्क्रीन। अपने इंस्टाग्राम का हैंडल की स्क्रीन पे आप ले देना है, वो वीडियो आपकी चल रही है और ऊपर आपका जो आ जाता है, ठीक है। सो मज़ीद आपने अपनी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी उस पर ही बतानी है कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो करें, यहाँ पे सब्सक्राइब करें और इस तरह। सो जो हम लोग बोरिंग बातों को बनाते हैं थोड़ा सा, तो वेलकम बैक टू द जहाँ हम बोरिंग बातों को बनाते हैं। अगर आप अपने पिछले वीडियो हाउ टू मेक अ व्लॉग टू कंग्रेट यू आर रेडी स्टॉप ब्लॉगर टू बिकम द नेक्स्ट हमजा भाई का रेडी है, लेकिन क्या आप जानते हो नए ब्लॉगर्स ऐसी गलतियाँ करते हैं जो व्यूअर्स को मार डालती हैं 90%, और दूसरी तरफ वो लोग वायरल हो जाते हैं। बट सवाल आज की वीडियो में हम करेंगे 7 ब्लॉगिंग मिस्टेक्स, सीक्रेट फार्मूला और सक्सेसफुल ब्लॉगर्स। बकल अप, क्योंकि आज मैं सिर्फ बातें नहीं समझाने भी आया हूँ, ठीक है। सिर्फ बातें करने नहीं आया, समझाने भी आया हूँ। ये रहा मेरा खाना, जी मैं सोफे पे बैठा हूँ, और ये मेरा पानी भी साथ हूँ। और हर ब्लॉग का एक पर्पस होना चाहिए, स्टोरी और मैसेज मोड। अगर हम कुछ नहीं कर रहा। फर्स्ट स्टेप हो शॉकिंग फैक्ट, क्वेश्चन या ड्रामेटिक लाइन। मैं आज घर गिर गया बाजार के बीच, क्लिक मिल गया। तो ये भी है वाइंड की शश, फैन की गुर और आपकी आवाज़ किसी ऑडियंस चाहिए होती है भाई। लो बजट हैंड फ्री माइक भी चलेगा। रिकॉर्ड इन क्वाइट रूम, वहाँ पे रिकॉर्डिंग करें जहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो। जहाँ पर ज़्यादा शोर होगा वहाँ पे आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते डेफिनेट। मिनट्स का एक ही एंगल, एक ही फेस, बिना कट के 15 इवन योर मॉम वॉन्ट वॉच इट, ट्रस्ट मी। फिक्स ब्रेक, क्लिप, ज़ूम इन, ऐड करो, मेक इट डायनेमिक। लोग टू ऑडियंस किसका डे क्यों देखें, क्यूरियोसिटी, क्लैरिटी, गेट लॉस्ट इन एट नाइट। एग्जाम्पल मिस्टेक्स, इग्नोरिंग व्यूअर्स, यू नेवर रिप्लाई टू कमेंट्स, नो कॉल टू एक्शन, नो शॉट आउट्स। एंड पे बोलो, कमेंट में लिखो आपकी फनीस्ट ब्लॉग मोमेंट, आपका व्यूअर आपका फ़ैन बन सकता है अगर आप रिप्लाई करो। सो व्यूअर्स को कभी नज़रअंदाज नहीं करना, उनको रिप्लाई भी ऑन टाइम देना है ताकि वो आपकी तरह आपके साथ जुड़े रहें फैमिली की तरह। नंबर 7 मिस्टेक, इनकन्सिस्टेंट अपलोड्स। एक अपलोड करने को अगला 2 हफ्ते बाद वीडियो एल्गोरिथम को ये बंदा सीरियस नहीं,
नहीं लगता, वो कभी उसे पुश करते नहीं उसे कंटेंट को। मेक अ शेड्यूल वीकली, बी वीकली बट शो अप कंसिस्टेंसी, ठीक है। ये नहीं कि एक वीडियो डाली फिर हफ्ते 2 बार फिर डाली, डेली अपलोडिंग करनी है, डेली अगर आगे बढ़ना है तो। वायरल ब्लॉगर्स मेक यू फील समथिंग, हंसना, रोना, सोचना या बस स्माइल कर देना। हर ब्लॉग में मिनी स्टोरी डालो, स्टोरी प्रॉब्लम, जर्नी एंडिंग, सिनेमैटिक रोल्स, वाइब्स, स्लो मोशन कॉफ़ी, पोर वाइन इन द स्ट्रीट, फुल स्टेप शॉट्स से फील आनी चाहिए बॉस। बी रोल्स बिटवीन सीन्स, फ्री म्यूजिक फ्रॉम यूट्यूब लाइब्रेरी। क्या आपका ब्लॉग इतना इंगेजिंग है कि कोई 2 बार देखे? जूम कट्स, मीम, साउंड इफेक्ट, ये सब रिटेंशन बढ़ाते हैं। मैं भी फेमस ब्लॉगर जैसा बनूंगा? नहीं भाई, वो ऑलरेडी है। ऑडियंस चाहते हैं रियल व्यू, आप मुल्तान के हो, शहर के यहाँ के भी हो, यूज डैट, आप वो तो मिक्स करते हो, यूज डैट, बी ओरिजिनल एंड बी रियलाइव, बी रिलेटेबल, सॉरी टेक एंड लर्न। जो ब्लॉग वायरल गया उसमें क्या अलग था, क्या टाइम पोस्ट किया था, क्या टाइटल था? यूट्यूब स्टूडियो का यूज़ करो और डेटा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। आउटरो। तो दोस्तों, अब आपके पास है गलतियाँ जो अवॉइड करनी है 7, सीक्रेट जो अप्लाई करनी है 5। अगर आप अगर इन चीज़ों को सीरियसली लें तो बिलीव मी, योर नेक्स्ट ब्लॉग विल नॉट फ्लॉप, इट विल पॉप। कमेंट में लिखो मैं वायरल होने का तैयार हूँ। हाँ, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब मार देना। सो मिस्टेक्स कुछ और भी हैं जो आपने अवॉइड करनी है। मिस्टेक्स कुछ और भी हैं वो भी बताता हूँ जो आपने अवॉइड करनी है, ना आप सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन सकते। कैमरा उठाया और बस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। नतीजा बोरिंग, एमलेस। क्या दिखाना है, स्क्रिप्ट या सोल्यूशन रहेंगे, किस पर बात फोकस करना है। ऑडियंस स्क्रॉल करके चली जाती है। अगर इंट्रो स्लो या बोरिंग हो, आइडिया पुलिस ने रोका करवाए, इसका बिहेव एंडेड रियलिटी, साइलेंट वीडियो, awkward फीलिंग, वैरायटी फ्री बैकग्राउंड, म्यूजिक लगाओ जो मूड बन रहा हो। ब्लॉग का मतलब होता है विजुअल स्टोरी टेलिंग, सिर्फ बोल के एक्सप्लेन करना इज नॉट एंगेजिंग। शो करो, एक्शन दिखाओ, सराउंडिंग दिखाओ, रिएक्शन कैप्चर करो। डिम रूम में रिकॉर्डिंग सब कुछ डल लग रहा है, नेचुरल लाइट या सॉफ्ट LED लाइट यूज़ करो। सिर्फ फेस कैमरे से बात करना, वेरी कॉन्टीन्यूस, एड बी रोल्स, कॉफ़ी क्लोजअप, वॉकिंग ऑन स्ट्रीट, अनबॉक्सिंग शॉट्स वगैरह। और एडिटिंग और नो एडिटिंग ये इतना वर्ड एडिटेड कैसे घूम जाए, ये भी कोई नहीं हो रहा। बैलेंस एडिटिंग, स्मूथ ट्रांजिशन, जूम कट्स, टेक्स्ट पॉप अप्स बट नेचुरल फेस। जैसे हम वर्टिकल वीडियो फॉर यूट्यूब के लिए लैंडस्केप और डेजर्ट। अच्छा, तो वर्टिकल वीडियो फॉर यूट्यूब के लिए लैंडस्केप और डेजर्ट रिकॉर्ड करो। पोर्ट्रेट टिकटॉक शॉर्ट्स के लिए। और इग्नोर ऑडियंस एंगेजमेंट, नो लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये किसी व्यूअर से इंटरेक्शन नहीं। ऑडियंस को बोलो कमेंट करें, पोल्स करें, ऑप्शन दें। हर वीडियो का स्टाइल अलग अलग, इंट्रो अलग, कलर अलग, वाइब ऑफ एक रिकॉग्नाइजेबल इंट्रो, टोन और वाइब मेंटेन करो। लोग पहचाने कि ये एक आपका चैनल है। कॉपीराइट अदर्स विदाउट एडिंग क्वालिटी, ओरिजिनलिटी। दूसरों का स्टाइल या स्क्रिप्ट कॉपी कर लेना, इंस्पायर हो सकते हैं, बट ऐड योर पर्सनली एंड कल्चर। 5-10 मिनट का ड्राइविंग और 40-20 मिनट, हर सेकंड वीडियो को एंटरटेनमेंट होना चाहिए। और टाइटल ऐसा लिखना है कि देखने वाला खुशी से उस पर क्लिक करे और उसको वॉच करे कि वॉच किए बगैर भी इसको नहीं छोड़ूंगा। क्रिएटिव बाइक के टाइटल में मोर डाइट क्रिएटिव बाइक के टाइटल बन जाता, ऑडियंस लॉस ट्रस्ट, क्योंकि टाइटल में कुछ होता है, बाइक में अंदर वीडियो में कुछ होता है, तो इस चीज़ का अवॉइड करना है। क्योंकि ऑडियंस स्टार्ट में जाती है और फिर वापस चली जाती है, तो सिर्फ क्लिक बैट का फ़ायदा नहीं है। टाइटल इंटेंशन ग्रेविंग हो बट सच भी हो। बैट कैमरा एंगल्स और शेकिंग फुटेज, कैमरा नीचे से फेस दिख रहा है या शेकी वीडियो से व्यूअर्स डेजी हो जाए। यूज़ ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक या फोन स्टेबलाइजर। ट्राइपॉड यूज़ करना लाजमी है इसके लिए। बर्न आउट ट्राइंग टू बी परफेक्ट, रोज़ ब्लॉग बनाएं परफेक्शन चेज के लिए। सो
उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग तो आपको पसंद आया होगा। बस ये कुछ बोनस टिप्स हैं ये देता हूँ। डोंट जस्ट शो योर लाइफ, शेयर योर थाट्स। ऑडियंस आपके इमोशन से कनेक्ट करती है, चेहरे से नहीं। चैनल ऑर्गेनिक होना चाहिए, सीक्रेट सप्लाई करें और मिस्टेक्स को अवॉइड करें और कोशिश करें कि ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, अपना कंटेंट बनाएं और इसी पे आपका चैनल चलेगा और आपका व्लॉग चलेगा। सो उम्मीद करता हूँ मेरा आज का ज़बरदस्त सा व्लॉग जो था, जो कि हमने डिस्कस किया व्लॉग के बारे में और कैसे हमने कंटेंट बनाना है इसके बारे में। सो उम्मीद करता हूँ आज आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो उम्मीद करता हूँ आप फर्स्ट व्लॉग में मुझे काफ़ी अच्छा प्यार देंगे और अच्छा प्यार मुझे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में भी देंगे। सो बहुत शुक्रिया। उस तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।